हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिटर रिसर्च सेंटर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बार्क भाभा परमाणु एटॉमिक रिसर्च भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में कितने फॉर्म भरे गए हैं जो स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के लिए है। देख लीजिए, कैटेगरी 1 और 2 के बारे में हम बताएंगे आपको कि कितना वैकेंसी था और कितना फॉर्म फिलअप हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम आई टी वालों के लिए बताएंगे कैटेगरी 2 के लिए कितने वैकेंसी थे और कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर फिटर का देख लीजिए, कैटेगरी 2 स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 2 है। फिटर ट्रेड के लिए टोटल 698 सीट था और टर्नर के लिए 213 सीट था और वेल्डर के लिए 99 सीट था और मैकेनिकल मशीन टूल मेंटेनेंस का 18 सीट था और इलेक्ट्रीशियन का 399 सीट था और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का 226 है। और बताते हैं हम आपको, ये देख लीजिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का ऊपर देख लीजिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का यहाँ पर 152 सीट है। रेफ्रिजरेटर एयर एंड कंडीशनर मैकेनिक के लिए 95 सीट है। ड्राफ्टमैन के लिए 52 है। ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 15 है। प्लम्बर के लिए यहाँ 42 है और कारपेंटर के लिए 27 है। मैकेनिकल मोटर व्हीकल के लिए 24 है। डीजल मैकेनिक के लिए 9 है। प्लांट ऑपरेटर के लिए 532 सीट है और ये सब है। लेकिन बीच में हम लोग का ये सबसे पहला नोटिफिकेशन आया था, इसमें से 698 सीट था फिटर का टोटल और ये सभी का सीट था लेकिन फिर बाद में इसको बढ़ा दिया गया है। तो चलते हैं हम उस पीडीएफ की ओर जहाँ पर इस वैकेंसी को इंक्रीज किया गया था और सीट की संख्या को बढ़ाया गया था। चलते हैं उस पीडीएफ की ओर। तो यहाँ देखिए, हम एक आ चुके हैं जो ना फिर से वैकेंसी को इंक्रीज किया गया था। हम उस पर कि स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 2 में कितना है, तो वहाँ पर देखते वहाँ पर कितना सीट था। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फिटर का 753 सीट है, टर्नर का 220 है, वेल्डर का 100 है और इलेक्ट्रीशियन का 418 है। यहाँ पर वैकेंसी इंक्रीज किया गया था। तो हम बताते हैं फिर से आपको, देख लीजिए यहाँ फिटर का वैकेंसी 698 है और उस पीडीएफ में आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिटर का 698 सीट है और यहाँ पर देखिए वैकेंसी इंक्रीज किया था तो फिटर का टोटल सीट 753 था। तो हम इसी के अनुसार कैलकुलेट करेंगे कि कितना वैकेंसी अप्लाई हुआ है और चलते हैं हम उस पीडीएफ की ओर जिसमें कितना वैकेंसी अप्लाई हुआ है, कितना नंबर ऑफ पोस्ट अप्लाई हुआ है बार्क के, वो हम चलते हैं। चलिए, तो हम पीडीएफ की ओर आ चुके हैं। देख लीजिए, नंबर ऑफ अप्लीकेशन रिसीव्ड अगेन एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2023 बार्क। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको बताते हैं फिटर का 753 पोस्ट था टोटल और फिटर का देखिए कितना फॉर्म भरा, 17,812 फॉर्म भरा है और टर्नर में देख लीजिए 4436 पोस्ट 36 आया है। हम सबसे पहले फिटर की बात करते हैं। फिटर में 698 पोस्ट था, 698 पहले था, बाद में इंक्रीज करके 754 किया गया है। तो 754 सीट के लिए देख लीजिए हमारा 17,812 आया है। 754 सीट के लिए 17,812 फॉर्म आया है और टर्नर के लिए हम बताते हैं आपको, और यहाँ पर टर्नर और मशीनिस्ट मिला के 220 फॉर्म था टोटल इंक्रीज करने के बाद। और यहाँ पर देख लीजिए 4436 पोस्ट के लिए आए हैं, एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं। और बताते हैं बिल्डर को हम, और बिल्डर के लिए बताते हैं कि बिल्डर के टोटल सीट 100 था और यहाँ पर इसका वैकेंसी में 100 था इंक्रीज करने के बाद। और यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 1614। और बताते हैं आपको मैकेनिकल टूल वाले। और देख लीजिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए हमारा कितना 418 पोस्ट था, 418 इंक्रीज करने के बाद और यहाँ पर 27,890 एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं। और यहाँ पर देख कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ही है और दूसरा स्थान पर फिटर ट्रेड है, वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है। तो यही था पीडीएफ। आप देख सकते हैं किस पोस्ट में कितना पोस्ट है, किस पोस्ट में कितना एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं। फिटर में कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, 17,812 है। टर्नर में 4436 है और वेल्डर में 1614 है और मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस के लिए 77, इलेक्ट्रीशियन के लिए 27,890 है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 3593 है और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 523 है और रेफ्रिजरेटर एसी कंडीशनिंग मैकेनिक के लिए 1428 है। और ड्राफ्टमैन सिविल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 430 है। और ये मेसन क्या होता है पता नहीं, 106 है। प्लम्बर के लिए 315 अप्लाई है। कारपेंटर के लिए नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव 341 है
और मैकेनिकल मोटर व्हीकल के 994 हैं। प्लांट ऑपरेटर के यहाँ देख लीजिए 24,459 है। तो ये भी बहुत अच्छा खासा एप्लीकेशन रिसीव हुआ है इसमें 24,000 के आसपास। चलते बताते प्लांट ऑपरेटर में कितना सीट है। प्लांट ऑपरेटर में हमारा 540 सीट है। प्लांट ऑपरेटर देख लीजिए यहाँ पर 49 नंबर के प्लांट ऑपरेटर 540 सीट के लिए आया है। 24,459 आया है आवेदन। चलिए वैसे ही यहाँ पर डेंटल लेबोरेटरी के लिए देख लीजिए, लेबोरेटरी के लिए कितना है 11,051 है। और डेंटल टेक्नीशियन के लिए 13 है। और डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक के लिए 12 है। और यहाँ पर बता दें डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए ऊपर है क्या है, सॉरी यहाँ पर है ये केमिस्ट्री वालों के लिए ये क्या है। और देखिए और सारे पोस्ट हैं वहाँ पर कितना वैकेंसी आया है देख लीजिए, कितना एप्लीकेशन रिसीव हुए से टोटल यहाँ पर दिखाया गया। केमिस्ट्री, फिजिक्स, आर्टिमेंटर, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, ड्रिलिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इस सब के लिए आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक साइंटिस्ट असिस्टेंट भी में होता है, वो फूड टेक्नोलॉजी एंड होम साइंस के लिए 3977 पोस्ट के लिए आवेदन 3970 पोस्ट आवेदन हुए हैं। और देख लीजिए यहाँ पर स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के लिए, कैटेगरी 1 के लिए आपको बता दें देख लीजिए यहाँ पर सब का दिया गया है। और यहाँ पर वैकेंसी कितना भरा चुका है, यहाँ पर आया कि एप्लीकेशन कितना रिसीव हुए हैं। टोटल मिला के यहाँ एप्लीकेशन रिसीव देख लीजिए कितना हुआ है। टोटल मिला के 3,17,484 रिसीव हुए हैं। सॉरी 3 लाख से ज़्यादा होगा। और 3 लाख तो ये सिर्फ 3 लाख ही है, 3,17,000। और इसका एग्ज़ाम डेट के बारे में देख लीजिए। एग्ज़ाम डेट क्या कह रहा है कि डेट ऑफ एग्ज़ाम विल बी नोटिफाइड शॉर्टली। तो एग्ज़ाम डेट इसका कब होगा, तो एग्ज़ाम इसका नवंबर में फिक्स है कि नवंबर में इसका एग्ज़ाम होगा। ज़्यादा चांस है कि बढ़ भी सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस भी यह भी है कि नवंबर में एग्ज़ाम होगा। अक्टूबर लास्ट में एडमिट कार्ड आने की संभावना व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन कुछ बार का कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बार 2022 का भी बहाली अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं दिया है उसका भी अटकाए हुए हैं। तो कई सारे भाई लोग उसमें भी पास आउट हो गए हैं, लेकिन उनका भी मेरिट लिस्ट नहीं आया है, ज्वाइनिंग नहीं करवाया है, इसलिए वो भी अभी फंसे हुए हैं 2022 वाला वैकेंसी। इसलिए कहा नहीं जा सकता कि एग्ज़ाम कब तक होगा, लेकिन नवंबर एक्सपेक्टेड, आप नवंबर मान सकते हैं कि नवंबर में एग्ज़ाम हमारा होगा। तो यही था। अब हम आपको बताते हैं कितना सीट के लिए कितना एप्लीकेशन आवेदन हुए हैं। ये तो आप बता ही चुके हैं, देख लीजिए। ये सीट हमारा बढ़ा था फिर से, बीच में एक बार आया था वैकेंसी, उसके बाद सीट इंक्रीज हुआ था। फिटर में कितना 600 कुछ था, तो 553 हुआ है। ये इंक्रीज पोस्ट वाला PDF है, देख सकते हैं आप लोग। स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग 1 में बढ़ाया गया था सीट, और 2 में। तो 1 में केमिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और मैकेनिकल में सीट की संख्या बढ़ाया गया था। और फीटर में भी और कैटेगरी 2 स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग में फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर इस सब में भी सीट की संख्या को थोड़ा इंक्रीज किया गया था। तो यही सब टोटल इंक्रीज का सीट था। और ये देखिए यहाँ पर वैकेंसी का कितना आया है, कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, ये था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और सबसे ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पर देखा जा सकता है कि इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए सबसे ज़्यादा है। उसके बाद फिटर वालों के लिए है। उसके बाद यहाँ पर प्लांट ऑपरेटर के लिए है। तो 3 पोस्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और इसका एग्ज़ाम के प्रोसेस के बारे में बता दें कि इसका एग्ज़ाम इस बार CBT होने वाला है। पिछला बार ऑफलाइन हुआ था, मुंबई में हुआ था। इस बार इसका CBT टेस्ट होगा, जिसका अपना जो एग्ज़ाम चूज किए हैं एग्ज़ाम सेंटर, जिसका हर राज्य में अपना एग्ज़ाम सेंटर है। जैसे कलकत्ता हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, हैदराबाद हो गया, विजयवाड़ा हो गया, ये सब में एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है। तो इस बार ऑनलाइन CBT होगा। और CBT ऑनलाइन 1, CBT 1 और CBT 2 एक ही साथ आपका होगा। एक ही साथ हो या कुछ देर के आधा घंटा या 1 घंटा या 2 घंटा के अंतराल पर हो, लेकिन एक ही दिन आपका होगा। जैसे कि 1 में होगा, प्री एग्ज़ाम में होगा आपका कितना, प्री एग्ज़ाम में आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्री एग्ज़ाम के लिए 50 क्वेश्चन, जिसमें 20 को रहेगा आपका साइंस का, 20 रहेगा आपका मैथ का, और 10 आपका
जीके जीएस का रहेगा। ये सिर्फ पास, इसमें सिर्फ पास मार्क करना है। कम से कम जनरल कैटेगरी है तो 40% लाना अनिवार्य है और 30% SC ST के लिए, लेकिन इसमें ज़्यादा जलाएंगे तो फ़ायदा है। उसके बाद ये पास करेंगे तो आपका स्टेज 2 क्वालिफाई करना है, जिसमें ट्रेड से आपका पूछा जाएगा, जिसमें 50 मार्क का पूछा जाएगा और हर 3-3 नंबर, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। उसमें भी वन में भी 50 मार्क का पूछेगा, जिसमें 3 नंबर का रहेगा। 150 मार्क का टोटल रहेगा और नेगेटिव 1/3 रहता है। 1/3 की 3 गलती मारते हैं आपका 1 सही चला जाएगा। और कैटेगरी और यहाँ पर सेकेंड स्टेज में भी आपका होगा कि मेंस में प्री के बाद मेंस होगा, इसमें से 50 क्वेश्चन आपका ट्रेड से पूछेगा और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, जो 150 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग इसका रहेगा 1/3, जिसमें से आपको कम से कम 45 तो करेक्ट करना ही है, 45 प्लस करना है आपको। लेकिन यहाँ पर 45 भी प्लस करके चलेंगे तो आपने सेफ जोन में मान सकते हैं। लेकिन ऐसे जितना ज़्यादा आप ला सकते, लेकिन हमारे अनुसार से 45 आप प्लस में ज़्यादा लाएंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद ये होगा तो रिजल्ट दिया जाएगा कि उसके बाद कि प्री में आप पास किए हैं कि नहीं। प्री आप पास होते हैं तभी आपका मेंस का कॉपी चेक होगा। उसके बाद फिर आपका ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें 1/3 सीट के 3 गुना या 3 सीट के 3 गुना या सीट के 5 गुना वो आपको रिजल्ट देगा और ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद ट्रेड टेस्ट में गो और नो गो होता है। ट्रेड टेस्ट में गो और नो गो होता है, जिसमें आपको फिटर से है तो जॉब बनवाएगा, इलेक्ट्रीशियन से है तो जॉब बनवाएगा, मशीनिस्ट वेल्डर से है या कारपेंटर से तो जॉब बनाएगा, या और पूछ भी सकता है, कुछ भी करवा सकता है, लेकिन ज़्यादातर है कि जॉब बनाएगा। फिटर वालों के लिए हम बता दें कि वहाँ मेल फिटिंग पिछला बार मेल फीमेल फिटिंग जॉब बनवाया था, इस बार भी बनवाएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और ज़्यादा संभावना है कि इसका एग्ज़ाम नवंबर में होगा। एग्ज़ाम इसका नवंबर में होगा, नवंबर 2023 में एग्ज़ाम इसका होगा, ज़्यादा चांस बन रहा है। चलिए, तो यहीं तक था कि कितना अप्लाई हुआ था। ये आप लोग वीडियो यूज़ करके देख सकते हैं कि किस पोस्ट में कितना अप्लाई हुआ है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।